तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन कर से करे तेरा, वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा, प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, आए हैं बिंदास हम। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में भाइयों बहनों, माता पिता और प्यारे बच्चों, आज साधारण काल का 5वां रविवार है और आज जब प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम लोग पढ़ते हैं कि मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए। हम लोग देखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 3 में, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, जिसके द्वारा हमको पाप से मुक्ति मिल सके और स्वर्ग राज में हम प्रवेश पा सकें। आज हम लोग पहला पाठ में स्वर्गीय दृश्य को सुनने के लिए मिलता है। नबी ईसायास स्वर्गीय दृश्य का व्याख्या करते हुए हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं कि जब हम इस संसार से गुजर जाएंगे, ईश्वर के सानिध्य में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे, तब हम उस लोक का अनुभव करेंगे। तो आइए, जिस तरह ईश्वर ने नबी ईसायास के होठों को और जिह्वा को वेदी से अंगारे उठाकर पवित्र और शुद्ध किया था, उसी तरह आज हम भी अपने गुनाहों और पापों से क्षमा मांगते हुए प्रभु से शुद्ध और पवित्र हो जाएं, जिसके द्वारा हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन, ईश्वर हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो, ईश्वर हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो, दया करो हे पिता, क्षमा करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
आइए हम सभी मिलकर प्रभु की महिमा गान गाएं। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुणगान गाते। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त तू, हे प्रभु यीशु पिता के सुपुत्र। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। जगत का पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया। जगत के पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया। तुम प्रभु विनय हमारी, पावन रख तुम्हें सदा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में महिमा हो। पिता के दाए शोभित को, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाए शोभित को, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाए शोभित को, बलित में मने कर दे कृपा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। पिता के दाए तो प्रभु पावन, विराजमान आत्मा के संग। पिता के दाए तो प्रभु पावन, विराजमान आत्मा के संग। तू महिमा है परम पिता की, तू सर्वोच्च तुझे अर्पित। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपने शरण में संभाल कर रख। तेरी स्वर्ग कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परम परमेश्वर आपके जीव और ओटों को पवित्र कर इससे लोगों तो वचन को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसियास का ग्रंथ, अध्याय 6 पद संज्ञा 1 से 8 तक। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सिराफिम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे और वे एक दूसरे को पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु,
उसके महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज़ से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ। और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। एक सिराफिम उठकर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंकार था, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखो, अंकार ने तेरे होठों को स्पर्श किया है। तेरा पाप दूर हो गया और तेरा अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुई सुनाई पड़ी, मैं किससे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना, नव जीवन देना। हवा जैसे आना, नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना, नव जीवन देना। अग्नि जैसे आना, नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 11 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी, वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए
तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया था। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और जो कृपा मुझे उससे मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सबसे अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं होऊं, चाहे वे हों, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन में हम अब फैलाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले जाने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, हम रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालता हूँ। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करें। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। ये जबेदी के बेटे और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों, बहनें एवं बच्चों, आज हम लोगों ने 3 पाठों से वचन सुना। पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से और दूसरा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहला पत्र और तीसरा सुसमाचार हम लोग
संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक हम लोगों ने सुना है। जब आज पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो सबसे पहले ईश्वर राजा हिजकिय्याह की मृत्यु के बाद जब एक नबी की खोज में ईश्वर लगे हुए थे, जो उनके अनुयायियों को और विश्वासियों को अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे और ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ बने, उनकी खोज में ईश्वर लगे हुए थे। और नौजवान नबी ईसायास प्रभु को रास आ जाते हैं और नबी ईसायास को सबसे पहले बुलाते हैं और उनको बुलाहट के साथ साथ सबसे पहले स्वर्ग का दर्शन कराते हैं, अनुभव कराते हैं। यह स्वर्ग का अनुभव नबी ईसायास करते हैं और वहाँ से नबी ईसायास का एक नबी का कार्य शुरू होता है। और उसके इस स्वर्गीय दर्शन के बाद, स्वर्गदूतों को देखने के बाद, ईश्वर के सिंहासन को देखने के बाद ईश्वर कहते हैं कि मैं किसको भेजूं, मेरे कार्य करने के लिए कौन तैयार होगा। उससे पहले, उस नबी को चुनने और भेजने से पहले एक अंगीठी बेदी से उठाकर उसके होंठों पर रख दिया जाता है, जो शुद्धता के प्रतीक है और उनके होंठों को और जीवों को शुद्ध और पवित्र करता है। अर्थात आग दर्शाता है, एक पवित्रता की ओर ले जाता है। और इस पवित्रता के द्वारा ही नबी ईसायास को ईश्वर ने जिम्मेदारी दी, जिस जिम्मेदारी के द्वारा उन्होंने बेखूबी से लोगों की अगुवाई की, मार्गदर्शन किया, ईश्वर के करीब लाने की कोशिश की। आज के दूसरा पाठ में हम लोग सुनते हैं कि पौलुस अपने आप को अयोग्य समझते हैं, पापी और गुनाहगार अपने गुनाहों के लिए वह तौबा करते हैं, ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं, लोगों के सामने वे अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं। अर्थात इस आज के वचनों के माध्यम से हम लोगों को संत पौलुस हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, हम सबों को प्रेरणा देते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को अयोग्य समझते हुए, अपने आप को गुनाहगार समझते हुए प्रभु के समक्ष आएं और प्रभु हम लोगों को शुद्ध और पवित्र करेंगे। क्योंकि आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु हम सब के लिए, हम मनुष्यों को बचाने के लिए उन्होंने प्रायश्चित की और प्रायश्चित के साथ साथ स्वर्ग के द्वार जो बंद हो गया था उसको हम सबों के लिए खोल देते हैं। अर्थात हम सबों का मार्गदर्शन और अगुवाई करते हैं और अगुवाई करते हुए हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वह स्वयं को अपने आप को बतलाते हैं कि मैं भी पापी था, मैं लोगों को जो ख्रिस्त विश्वासी थे उनको मैं सताया करता था, लेकिन मैं बदल गया हूँ, मैं पश्चाताप किया हूँ, मैं अयोग्य होते हुए भी प्रभु यीशु ने योग्य बनाया है। हम सब भी अयोग्य हैं, लेकिन जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो हम लोगों को ईश्वर योग्य बना करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने देंगे। और योग्य बनने के लिए हम लोगों को प्रेरणा आज के सुसमाचार से मिलती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्य ये लोग रात भर मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन एक भी मछलियां नहीं हाथ लगने के कारण वे निराश थे और निराशा के साथ जाल धोते हुए वह वापस अपने अपने घर जाना चाहते थे। लेकिन जब यीशु तट पर आते हैं तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि जो कुछ उस स्थान पर है उसका प्रभु यीशु सदुपयोग करते हैं। एक समुद्र में प्रभु यीशु उस नाव को, पेतरुस के नाव को उन्होंने एक स्टेज के रूप में सदुपयोग करते हैं और लोग उस समुद्र के तट पर प्रभु के वचन को सुनने के लिए बैठ जाते हैं और प्रभु यीशु उस नाव को, जिस नाव को
ये शिष्य लोग कोसते थे कि आज इस नाव से हम लोगों को कोई मछलियाँ नहीं मिली, वही नाव इन लोगों के लिए वचन सुनाने के लिए एक मध्यस्थ बन गया। और वचन सुनाने के बाद प्रभु कहते हैं कि गहरे पानी में ले चलो। आज प्रभु यीशु पानी अर्थात हम लोगों को ईश्वरीय विश्वास की गहराई में हम लोगों को जाने के लिए कहते हैं। हम लोगों को ईश्वरीय गहराई में जब हम लोग जाएंगे तब हम प्रभु के करीब आएंगे। और जिस तरह नबी इसायास ने स्वर्ग का दर्शन किया था, अनुभव किया था, वही अनुभव हम लोगों को मिलेगा, बशर्ते हम लोगों को आज्ञा पालन करना है। आज हम लोग देखते हैं कि संत पेतरुस कहते हैं कि प्रभु हमने रात भर मेहनत किए लेकिन एक भी हाथ नहीं लगा, एक भी मछलियां नहीं फंसी, लेकिन आपके कहने पर हम जाल डालते हैं। और उन्होंने आज्ञा पालन किया। कभी कभी हमारे जीवन में भी बहुत सारे निराश और हताश हो जाते हैं। लोग हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं लेकिन हम लोग आज्ञा पालन नहीं करते। यही सोचते हैं कि हमने ये कार्य करते करते हम थक गए लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, हमको नुकसान ही नुकसान हो गया। लेकिन नहीं, कभी कभी ईश्वर दूसरों के माध्यम से चिन्ह और चमत्कार करते हैं। और ईश्वर के चिन्ह और चमत्कार, प्रभु यीशु ख्रिस्त के चिन्ह और चमत्कार के लिए हम मनुष्यों की सहायता की जरूरत होती है। ईश्वर हमारे सहायता के बगैर वह कोई भी चिन्ह और चमत्कार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, आज के सुसमाचार के अनुसार जब हमारे जीवन में जब हताश निराश हो जाते हैं, हम लोगों को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, उस समय प्रभु हम लोगों को मदद करने के लिए आते हैं, अर्थात सहायता करते हैं। जब रात भर मेहनत करने के बाद इन शिष्यों को कोई हाथ नहीं लगे, निराशा हुई, उस समय आशा के दीपक जलाकर प्रभु उनके समक्ष आते हैं। और तीसरी बात, संत पेतरुस अपने आप को अयोग्य सेवक समझा। हम उस अयोग्य समझे जो हम लोग देखते हैं वचन में कि एक फरीसी और एक पापी, दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और पापी अपने आप को अयोग्य समझकर छाती पीट पीट कर वह पश्चाताप करता है, लेकिन फरीसी सीना तान कर, सिर ऊंचा कर वह अपने आप को कहता है कि मैं दशमांश देता हूँ, मैं सभी आज्ञा पालन करता हूँ। और यह अपने आप को घमंड और अहंकार के साथ प्रभु के समक्ष उपस्थित होता है। हम भी उस प्रभु के समक्ष अपने आप को अयोग्य समझें। जो व्यक्ति अपने आप को अयोग्य समझता है उसको प्रभु योग्य बनाते हैं। चौथी बात आज के सुसमाचार में, यदि हम प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु के लिए हम समय देंगे तो अवश्य प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए जीवन के लिए, हमको पाप से बचाने के लिए अपने आप को हम इस मानव जाति के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिए हैं। और साथ ही साथ प्रभु यीशु आखिर में देखते हैं सुसमाचार में कि शिष्यों को प्रभु यीशु आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं आज तक तुम लोग मछलियां पकड़ा करते थे लेकिन आज से तुम लोग मनुष्यों की मछली पकड़ा करोगे। अर्थात प्रभु यीशु उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि यह मेरे आशीर्वाद है, मैं तुम लोगों को प्रेरणा देता हूँ, मैं अपने पवित्र आत्मा को तुम लोगों के ऊपर देता हूँ। तुम अपने वचनों के द्वारा लोगों को आकर्षित करोगे, लोगों के मेरे ओर ले आओगे और तुम्हारे बहुत सारे अनुयायी बनेंगे। उन वचनों पर विश्वास करते हुए पेतरुस ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृत्यु के बाद, उनके स्वर्गारोहण के बाद, उन्होंने उन जो प्रभु यीशु चमत्कार और चिन्ह दिखाया करते थे, उसी तरह पेतरुस भी वह चिन्ह और चमत्कार के द्वारा लोगों को विश्वास में मजबूत किया। आइए आज हम जब इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत करे और हम प्रभु में आज्ञा पालन करें, जिसके द्वारा हम आशीष और कृपा पाते हुए इस संसार में आध्यात्मिक और सांसारिक वस्तुओं में अंतर पाते हुए हम आध्यात्मिक चीज़ों की खोज में लगे रहें और स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए हम पूरा हम मेहनत करें। आमीन।
आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सर्वेश्वर अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौलुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और अधोलोक के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा वैदिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोड़ता हूँ। आमीन। आइए, जब आज हम लोग स्वर्ग के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, नबी ईसायास हम लोगों को स्वर्ग के दृश्य को समझाते हुए अपनी बुलाहट को स्वीकार करते हैं। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे बुलाहट को मजबूत करे, जिसके द्वारा हम अपने विश्वास में मजबूत होते हुए इस संसार में एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन व्यतीत करें और हम अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को प्रभु के समक्ष रखते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने उन्हें चुना है। आपके पवित्र कार्य को करने के लिए उन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कीजिए, ताकि वो अपने पवित्र जीवन द्वारा सभी विश्वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें अपने ज्ञान से भर दे, ताकि वे देश के सभी नागरिकों के लिए कार्य कर सके, जिससे हमारे देश में शांति बनी रहे, हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, तू दया सागर है। हम सभी विश्वासियों को आपके समक्ष लाते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में जो आपसी झगड़े, मनमुटाव के कारण परिवार टूटता जा रहा, प्रभु तू उन्हें अपने प्रेम से उस परिवार को जोड़ दे, ताकि उस परिवार में तेरी आशीष आए, वह परिवार कृपा का माध्यम बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाईदाता ईश्वर, आज हम संसार भर के सभी रोगियों एवं दुखियों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं, जो इस संसार में रहते हुए अपने आप को, अपने जीवन को तुच्छ समझते हैं। बीमारी के कारण उनका मन टूट गया है। वे हे चंगाईदाता ईश्वर, उन्हें अपने घावों द्वारा बल प्रदान कर, जिससे वे भले चंगे हो जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई करने के बाद नौकरी के तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। हे प्रभु, तू उनका मार्गदर्शन कर, उन्हें सही दिशा में ले चल, ताकि वो इस जीवन में परिश्रम करते हुए अपने जीवन में सफल हो सके।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रह करके हम अपने अपने जरूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान परमदयालु पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी विश्वासी माता पिता भाई बहन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो माता पिता बुढ़ापे से लाचार हैं, प्रभु ने अपनी आशीष और कृपा और शक्ति से परिपूर्ण कर उनके शरीर में अपने शक्ति का संचार कर, ताकि आपकी शक्ति को वे अनुभव कर सकें। जो भाई बहन गरीबी से जूझ रहे हैं, नौकरी की तलाश में लगे हैं, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, प्रभु उन पर अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर, ताकि आपके स्पर्श से वे भले चंगे हो सके और सदा आपकी स्तुति और महिमा हो सके। इन सभी विश्वासियों के प्रार्थनाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। माता पिता भाइयों बहनों बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तो हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने संस्कार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उनके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारे सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देख हमारे ख्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। अति पावन प्रभु का नाम है, अति पावन पावन पावन
अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो, प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो, प्रभु राजा की जय हो। पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। अपने जीवन वीणा से वे पूजाते, जय हो जय हो जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। जय हो जय हो जय हो, जगदीश प्रभु की जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ये से भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्ति किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गर्व तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर रहें और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जिस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे पास आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त जीवन मेरा पाने का दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा।
जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा निरंसा, मन मेरा तुझको प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तो दर्शन तेरा, आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा, आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसे जीवन व्यतीत करें कि ख्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मिस्सा संपन्न हुआ। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी।